हे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी जब नित्य लीला में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, एकदम अंतिम काल में वो वृंदावन में थे और लेटे हुए थे। वो फास्टिंग कर रहे थे, कुछ भी खाना पीना सब कुछ त्याग कर चुके थे, क्योंकि वो प्रिपरेशन ले रहे थे कि मैं नित्य लीला में अभी जाऊँ, अभी मेरा इधर रहने का टाइम नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी और शिला प्रभुपाद के जो फिजिकल कंडीशन थे वो एकदम रुग्ण हो गए थे। मतलब डॉक्टर भी उनको पकड़ने से डरते थे कि अगर जोर से पकड़ूँ ना तो उनका हार्ट भी टूट सकता है। मतलब इतना फिजिकल कंडीशन इतना खराब हो चुका था। लेकिन उस टाइम में भी, उस हालत में भी शिला प्रभुपाद जी वो डिक्टेट कर रहे थे, भागवतम डिक्टेट कर रहे थे अपने शिष्य लोग उनके पास में बैठे थे। तो उनके जो शिष्य वगैरह थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब डिवाइडेड हो गए थे कि एक टीम पहले आएंगे और शिला प्रभुपाद जी को बहुत ही मृदु स्वर में कीर्तन मतलब भजन सुनाएंगे, उसके बाद एक और टीम आएंगे, उसके बाद एक और टीम आएंगे। मतलब इस तरह से रूटीन कर देते, एक शेड्यूल में डिवाइडेड कर दिए थे। तो उस दौरान क्या हुआ था, ब्रह्मानंद प्रभु जो थे, तब ब्रह्मानंद महाराज हो गया था। तो ब्रह्मानंद महाराज जो थे तो उनका फिजिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका था। तो बहुत दिन तक वो शिला प्रभुपाद जी से मिलने नहीं मतलब जा पा रहे थे। तो उसके बाद शिला ब्रह्मानंद प्रभु जब ठीक हुए, तो जब शिला प्रभुपाद के पास गए तो शिला प्रभुपाद जी के सामने बैठे और शिला प्रभुपाद जी का मतलब कॉन्शियस लेवल तब मतलब डॉक्टर हैरान हो रहे थे, ये इस हालत में बात कैसे कर रहे हैं। इस हालत में अगर मतलब नॉर्मल कोई इंसान होते तो एकदम बाह्य जो चेतना है वो खो चुके होते। लेकिन शिला प्रभुपाद जी उस टाइम पे भी वो भगवतम डिक्टेट कर रहे थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु जब शिला प्रभुपाद जी के पास गए तो उनको पता चला कि ब्रह्मानंद प्रभु आए हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत ही मृदु स्वर में बोला, ब्रह्मानंद, ओ ब्रह्मानंद, तुम्हारा शरीर खराब थे, अभी क्या हुआ, अभी ठीक हो ना, तुम्हारा शरीर अभी ठीक है ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का वॉइस तब ब्रेक हो रहे थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु इस तरह से झुके शिला प्रभुपाद जी के पास गए और सुनने के लिए गए कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी थोड़ा मतलब कष्ट हो रहे थे, लेकिन थोड़ा लाउड वॉइस में कहा, ब्रह्मानंद, ओ ब्रह्मानंद, तुम्हारा शरीर अभी क्या है, अभी तुम ठीक हो ना, अभी तुम स्वस्थ हो ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु हैरान हो गए कि इस कंडीशन में मतलब वो मतलब इतना पेन हो रहे थे। शिला प्रभु जी बार बार मतलब इधर पे बाएं तरफ इस तरह से वो हाथ दे रहे थे क्योंकि उनका हार्ट अटैक आ रहे थे। और मतलब उस टाइम में मतलब ये अकल्पनीय है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए सोचे, क्योंकि उस टाइम अपने लिए सोचने का ही टाइम नहीं, इतना पेनफुल सिचुएशन रहते हैं तब। क्योंकि हमें पता है कि जब मृत्यु आता है तब कितना पेन होता है। तो उस टाइम में भी शिला प्रभुपाद सोच रहे मेरा ये शिष्य अभी ठीक है ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु हैरान हो गए थे कि मतलब शिष्य के प्रति कितना प्रीति होने से एक गुरु इस तरह से अपने अंतिम काल में भी वो शिष्य के लिए सोच रहे हैं, अपने हालात के बारे में नहीं सोच रहे कि मैं क्या करूं मैं। उसी तरह से एक बार श्यामादशी माता जी जो है, हरिग्रीव प्रभु का वाइफ, तो श्यामादशी माता जी का थोड़ा उंगली में एक घाव हो गया था। तो सभी लोग उनको कह रहे थे, अरे ठीक है, हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग देह नहीं है, हम लोग आत्मा है, इसको इस तरह से ये छोटे मोटे आते हैं, आप उनको केयर मत करो, इस तरह से कह रहे थे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी विरोध करते, नहीं, ये तुम्हारा जो देह है ये तुम्हारा नहीं है, ये कृष्ण का है, तुम्हें जत्न नहीं है, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और शिला प्रभुपाद जी बार बार पूछ रहे थे, वो अभी ठीक है ना, वो अभी ठीक है ना, उनका जत्न लो, उनको ठीक से देखभाल करो। तो शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे गुरु थे कि ऐसे होता है ना कि कभी कभी गुरु जो होते हैं शिष्य लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते कि अपने बारे में ही सिर्फ सोचते कि उनका जो मिशन है फुलफिल हो गया ना। मतलब इतना केयरिंग गुरु कभी मिलता ही नहीं। और शिला प्रभुपाद जी इतना केयरिंग थे कि शिष्य लोग उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। इसीलिए आज इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी अपने प्यार के द्वारा, अपने स्नेह के द्वारा सभी के हार्ट को अटैच करते थे और शिष्य लोग उनके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ऐसे थे शिला प्रभुपाद जी, ऐसे थे शिला प्रभुपाद जी हमारे, और मतलब परम गुरु शिला प्रभुपाद जी है। इसीलिए शिला प्रभुपाद के आज के जो शिष्य वगैरह है वो इतना काबिल है क्योंकि वो लोग शिला प्रभुपाद जी से सीखे हैं। हमें भी शिला प्रभुपाद जी से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से शिला प्रभुपाद जी अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था हमारे लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। Thank you for watching our video.